मुख्य लोग जो ऐसे हमेशा जैसे हमारे बीच में है वो भी शुभ अवसर हिंदुस्तानियों की इससे अच्छा कोई शुभ अवसर नहीं हो सकता। लेकिन मैं बोला कि 2 मिनट मैसेज देना जरूरी है। वो इसलिए है क्योंकि हम लोग स्वतंत्रता दिवस आज मना रहे हैं, खुशी की माहौल है, पूरी हिंदुस्तान के अंदर माहौल है। लेकिन कुछ दिनों में कुछ चीज़ देखा जा रहा है, बहुत गलत चीज़ देखा जा रहा है। वो क्या मैं आपको बताता हूँ। कुछ ही दिन पहले 2 महीना पहले सेंट्रल में एम्बुलेंस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का चुनाव हुआ। मेरे पूरी जीवन में मैं तो जब से रेलवे के अंदर ज्वाइन हुआ तब से मैं यूनियन के अंदर 1 साल छोड़ के तब से लेके अनेक जगहों में नीचे से लेकर ऊपर तक मैं अलग अलग सामान्य काम मैं अपनी जवाबदारियों के साथ में मैं स्वतंत्रता दिवस को जोड़ के इस बात को इसलिए कर रहा हूँ। कुछ लोगों के दिमाग में घुसेगा तो उस हिसाब से स्वतंत्रता के हिसाब से अपने आप को मजबूत समझते हुए आगे चलेगा। तो मैं इस बात को कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये इस इतने कार्यकाल के अंदर जो अभी जो हुआ जो चुनाव है, वैसे कोई चुनाव को मैं देखे नहीं था। चुनाव में परिणाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन परिणाम होने के बाद दूसरे किसी के ऊपर डालना, मतलब ये जो युति जिसके साथ में हुआ था वो ठीक नहीं था या दूसरे किसी का था उसने काम नहीं किए, नहीं तो फिर हमारे सामने जो खड़ा था वो मजबूत था। इसलिए हमारी मतलब अपने आप को जवाबदारी नहीं लेते हुए किसी के ऊपर डालना, इससे ज्यादा खराब बात मैं इतनी 40 साल के समय में देखा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैं हिंदुस्तान के बाहर भी कभी जाता हूँ, हमारे जो हिंदुस्तान के नाम जहाँ कहीं भी जाएगा, कहीं सिंगापुर में जाएगा, कहीं मॉस्को में जाएगा, कहीं कहीं भी आएगा, हमारे देश के बाहर जाएगा तो पहले कोई इंसान हमको पूछता है कि आप कहाँ के हो, है ना, आप भारतीय इंडियन है, सिंगापुरियन है, मलेशियन है, चाइनीज है, पाकिस्तानी, इस तरह के सवाल करते। बड़ा गर्व के साथ से हम लोग कहते हैं कि मैं भारतवासी हूँ, मैं इंडियन हूँ, है ना। हर इंसान कहते हैं कि भारत के बाहर जाने के बाद आप कहाँ के। लेकिन आज समस्या है कि जो भारत के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको पहले आप पूछते हैं आप कहाँ के। अभी भारत का सवाल नहीं आ रहा है, कौन सी देश का वो सवाल नहीं आ रहा है, कौन से राज्य का सवाल आ रहा है। फिर पूछता कि आप साउथ के हो क्या, आप नॉर्थ के हो क्या, आप ईस्ट के हो क्या, वेस्ट के हो क्या, आप कश्मीर से हो क्या, कन्याकुमारी से हो क्या, महाराष्ट्र हो क्या, बिहारी हो क्या, यूपी है क्या, उड़ीसा है क्या, छत्तीसगढ़ है क्या, झारखंड। ये दूसरा सवाल है। और वो रह गया फिर हम महाराष्ट्र के बोले तो फिर उसके अंदर होता है कि आप भूमिपुत्र है क्या, आप मराठा है क्या, आप धनगर है क्या, आप लेवा पाटिल है क्या। इस तरह के मतलब इस तरीके से इस चीज को बांटने का काम हमारे बीच हो रहा है। ये हमारे लिए ठीक बात नहीं है ना। आज हमारा जो बहुत सारी जगह में आप देखते हैं कि रिजर्वेशन को लेके बात चल रहा है, रिजर्वेशन होना चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए। कौन नहीं बोल रहा? बाबा साहब ने इस बात को हमारे देश के अंदर लाने के बाद बहुत सारे लोग जो नीचे इस स्तर पर से ऊपर आने के काम और रिजर्वेशन की देंगे। एससी एसटी का रिजर्वेशन किसने लाया? ओबीसी का रिजर्वेशन किसने लाया? मैं तो कहता हूँ जितने लोग रिजर्वेशन देना दे तो हम आपके साथ हैं, लेकिन रिजर्वेशन की मांग जो लोग कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जान रहा है या जानते हुए भी वो नहीं कह रहा, मुझे नहीं पता हमारा देश के अंदर जो सरकारी खाता है कितने हैं, रिजर्वेशन तो वही मिलेगा ना। टाटा अंबानी को रिजर्वेशन नहीं देगा। कर्नाटक के अंदर एक लेजिस्लेशन पास किया था, शायद आपने देखा होगा, 2 दिन के अंदर उसको विड्रॉ करने का काम किया। कर्नाटक के अंदर कुछ ही दिन पहले हुआ। आप लोगों की जितनी रुचि आप देखेंगे वो बात अलग है। इसलिए मैं कह रहा हूँ स्वतंत्रता दिवस के अंदर इस बात को मैं इसलिए कर रहा हूँ, इसको मायने रखता है। आज की न्यूज मैंने पढ़ा, शायद आप लोगों ने कितने लोग पढ़ा मुझे पता नहीं। आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले हमारा जो अंबानी साहब का बच्चे के शादी बहुत धूमधाम से कराए गए, हजारों करोड़ रुपए खर्चे किए। लोगों को लगा कि इसकी है ना दान है, वो लोगों का समूह हुआ भी कर रहा है, सबके भला कर रहा है। आप लोगों को ऐसा लगा होगा 41 करोड़ लोग हमारे जियो का जो हमारा क्या कहते हैं कि कस्टमर है, 41 करोड़। अब उसमें कुछ दिन पहले शादी के पहले उसी समय में कितना एक कस्टमर के ऊपर कितना पैसा बढ़ाया आपने देखा होगा। मतलब जितनी खर्चे किए उसी पे लाया। कल का न्यूज है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको जो आप वो देखें। कल का न्यूज है 11% रिलायंस की कर्मचारियों को निलंबित करने का आदेश दे दिए। वो बोले कि हमारे पास मुनाफा नहीं। 11% मतलब 42,000 लोगों को निकालने के आदेश दे दिए रिलायंस ने। ये आपको समझने की जरूरत है। राम रहीम का नाम आपने सुना होगा। स्वतंत्रता दिवस के ऊपर ये भी बोलना जरूरी है, 3 साल के अंदर 8 बार उनको पैरोल मिला। राम रहीम वो है जो उनकी आश्रम के अंदर घुसते वक्त हरियाणा का पुलिस को मुश्किल पड़ गया था। जो भारत के अंदर जितनी पुलिस के पास जो युद्ध सामग्री जो इक्विपमेंट नहीं था, उससे बढ़िया क्या कहते हैं कि बंदूकों को लेकर, हथियारों को लेकर बैठे। 3 साल में 8 बार उनको पैरोल मिला। आज का न्यूज है, आप इसको पढ़िएगा, इसमें आपको ये सारे न्यूज पढ़ेगा तो आपको समझ में आएगी कि क्या चल रहा है। ये ना इसलिए आपको पूरी देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर युद्ध हो रहा है। आज यूक्रेन, रशिया जब यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहा था, रशिया को ऐसा लग रहा था कि टॉप की नंबर की, दूसरे नंबर की जो देश है, जो हर चीज के मजिल पावर में, सारे पावरों में, एटॉमिक पावर में यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर है,
वो सोचा था कि एक हफ्ते के अंदर मैं यूक्रेन को खत्म करेगा, करीब 2 साल होने जा रहा है। आज यूक्रेन कह रहा, आज के दिन में यूक्रेन कह रहा कि मैं 1000 स्क्वायर मीटर किलोमीटर मैं रशिया के अंदर घुस गया। आप समझ रहे इस बात को? हमारा इसराइल और है ना जो गाजा के ऊपर, जो पैलेस्टीन के ऊपर जो आपस में युद्ध हो रहा है, आपको ये बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है। मैं कौन जात का है कौन क्या है मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन दुनिया के अंदर जो इसराइल के आक्रमण से कम 50,000 लोगों की जान गए, उसमें से करीब 15 से 20,000 बच्चे हैं। बच्चे उसी को कहा जाता है, चाहे किसी के भी जात के हों, बच्चे उसी को कहा जाता है जिसको फरिश्ता मानता है। उनको मालूम नहीं, कोई बच्चे को 1 साल के बच्चे को, 6 महीने के बच्चे को, 2 साल के बच्चे को नहीं मालूम वो कौन सी जात के हैं, उनको ये नहीं मालूम वो कौन सी प्रांत के हैं, उनको ये नहीं मालूम वो कौन सी राज्य के हैं। वो तो बच्चे यार, उसको कुछ मालूम नहीं, लेकिन उसको भी मारने में कोई पीछे नहीं हट रहा है। लेकिन किसी को कोई दुख है क्या? आज पूरी दुनिया के अंदर इस स्वतंत्रता दिवस के अंदर ये भी कहना जरूरी है, प्रधानमंत्री जी उस बात को कह रहा था, ये बताना जरूरी है, क्लाइमेट ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। शायद आपने देखा होगा आने वाले दिनों में शायद इसी तरीके से अगर क्लाइमेट चेंज होता रहेगा, जो हमारा जो ओजो वाला पार्ट है, जो आइस वाला पार्ट है, मेल्ट होते होते समुद्र का जो लेवल है कम से कम 1 मीटर, आधा मीटर से ऊपर होगा। और पूरी दुनिया के अंदर जो स्टडी कह रहा है कि सबसे ज्यादा एशियन कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा अगर पानी में डूबने वाला होगा कोई सिटी होगा, मुंबई होगा सबसे नंबर 2 विशाखापट्टनम। मैं नहीं कह रहा हूँ, अखबार के जरिए सुना हुआ न्यूज, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं है, बल्कि न्यूज पढ़ रहा हूँ उसी से कह रहा हूँ। तीसरा कोच्चि, इस तरीके से सारे जो शहर है आधा से ज्यादा पानी में डूब जाएगा, मैं कह रहा हूँ। लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के ऊपर हम लोग किस नजर से लोगों को देखना है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ सारे न्यूज को थोड़ा सा ओवरऑल करके पढ़िएगा, तब आपको समझ में आएगा। मेरा इतना सब होने के बाद मैं अभी भी वर्क ही नहीं आया, मेरे चेहरे पे कुछ ही नहीं आता, कुछ इसलिए नहीं आता जिस तरीके से मेहनत करके, जिस तरीके से लोगों को भला करके देने के बाद हमारे अपने लोग अपने आप को लीडर समझ रहे हैं। लीडर किसी को मत समझिएगा, कार्यकर्ता समझिए। कार्यकर्ता और लीडर में बहुत फर्क है। बस जेल से किसी होने के बाद में अपने आप को लीडर नहीं समझ रहा, मैं कार्यकर्ता समझ रहा हूँ। मैं आप में से एक समझ रहा हूँ। जिस दिन मैं समझेगा कि मैं लीडर हूँ तो तब कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। इसलिए कोई भी अपने आप को लीडर समझने की कोशिश मत करिएगा, अपने आप को लीडर समझने की कोशिश मत करिएगा, अपने आप को कार्यकर्ता समझ करिएगा। बहुत सारी जगह में ये हुआ कि जब मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, पूरी दुनिया हमको जानते हैं, पूरी दुनिया हमको सलाम करते हैं, है ना, तो सोचते कि ये कल का लौंडा क्या करने वाला मेरे को। नहीं, ऐसा कभी मत सोचिएगा। वो कल का लौंडा नहीं है, कल आए हुए बच्चे हैं जो जिन साथियों के साथ, आप इस बात को मत भूलिएगा। आज भारत देश के अंदर जितनी कर्मचारी है, उस कर्मचारियों में करीब 9.5 लाख लोग, 12 लाख में से 9.5 लाख नए बच्चे हैं, है ना, जो न्यू पेंशन स्कीम के लोग है, 9.5 लाख से अधिक लोग। वो कम संख्या नहीं है, उसको कम समझ समझिएगा, उसको अपने बराबरी की समझिएगा। गाँव में कहा बच्चा अगर अपने कंधे के बराबर आता तो उसको बच्चा नहीं मानता, अपने दोस्त मानना चाहिए। मैं अपने गाँव की बात कर रहा हूँ, पता नहीं आपके गाँव में क्या बोल रहा है। मेरा भी जब बच्चा मेरा कंधे के बराबर आया तो मैं उसकी कंधे पे हाथ डाल के मेरा अपने दोस्त समझ के बात करता हूँ, इसलिए कोई चीज बात नहीं होती, हर चीज बताता। उनके अपने फ्रेंड से जो बात करते हैं उनसे बात मेरे से भी करता है, मेरे भी कभी उसको डांटना या उस तरीके से सोचना कभी करते नहीं है। सबके अपनी अपनी बात है, इसलिए बात को रखिएगा। कभी हर दिन अखबार पढ़ेगा तो अपने इंटरेस्ट वाले कॉलम मत जाइएगा, सारे कॉलम को पढ़ने के बाद एक चीज देखिएगा। दूसरा एक चीज में देखा, कुछ लोगों को इसी में रुचि है कि भड़काने में, है ना, कोई श्याम नायक को भड़का देगा, कोई शिंदे जी को भड़का देगा, कोई विवेक को भड़का देगा, कोई मुझे भी भड़काने की कोशिश करता है। उनको वही धंधा है। ऐसे लोग मेहरबानी करके यूनियन से दूर हो जाइएगा। मैं आपको मुझे ढूंढ के निकालने को मौका मत देना। ऐसे लोग अपने आप को दूर करिएगा। एक तो अपना स्वयं होकर काम करिएगा, एक दूसरे को। मैं 50 बार लोगों को बोला, बीएल यादव जी कर रहा, मुझे आके मत बताओ। वीकेएस राजा क्या कर रहा है, ये जाके विनय सावंत को मत बताओ। आप क्या कर रहा है, आपने क्या किया, आप क्या करने वाले, इतनी बात हो तब यूनियन चल सकता है। ये धंधा मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ। अभी मैं सीरियसली हूँ। कोई सोचता होगा कि मैं ढीला डाला करके किसी को छोड़ दूंगा, मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं, मैं जीरो से शुरू करूंगा। आपको मालूम है मैं इंक्वायरी कमेटी लगाया, मैं इतने पढ़ने की रिपोर्ट है, रात भर बैठना पड़ता है उसको पढ़ने की। मैंने तो मन सोच लिया मैं करके जाऊंगा, तो उसमें कोई सवाल नहीं, क्योंकि मैंने जीरो से शुरू किया। मैं जब रनिंग साहब ब्रांच के अंदर सेक्रेटरी बना था, उस समय भी हमारा मुंबई के अंदर करीब 4000 कर्मचारी, रनिंग साहब कर्मचारी हुआ करता था, 82 मेंबर हुआ करता था, ओनली 82, 100 भी नहीं, 3 डिजिट फिगर भी नहीं। लेकिन हमारा नेता लोग सब अंग्रेजी में बात करने वाला, ऐसा लिखने वाला, अंग्रेजी में गाने गाने वाले लोग थे, डीआरएम के बराबर बैठ के बात करने वाले लोग थे, जीएम के बराबर बैठ के बात करने वाले लोग थे। दे आर ओनली कॉल्ड लीडर्स। उनके पास फॉलोअर्स नहीं था। लेकिन हम आने के बाद उस समय जो सहायक चालकों को सिर्फ चपरासी बोले जाते थे, हम आने के बाद उस चपरासियों को लेकर मुझे बड़ा गर्व है। अगर कोई चपरासी कहता मुझे गर्व है, चपरासी हो अपने काम करके जीने वाले में, तो मुझे गर्व है उन चपरासियों को लेकर यूनियन के अंदर
रनिंग शॉप के अंदर अपनी ताकत बनाने वाला मैं हूँ, और वो ताकत बनाने के वाले के बाद मैं एक दिन में 80% तक मेंबरशिप लेके आने का काम। लेकिन आज मेंबरशिप लाया, सारी चीज चल रहा, बहते हुए पानी में सब लोग बह रहा। किसी भी शाखा के ऊपर देखेंगे कोई शाखा मेहनत करने को तैयार नहीं, कोई सचिव मेहनत करने को तैयार नहीं, कोई पदाधिकारी मेहनत करने को तैयार नहीं। वो इसलिए तैयार नहीं, आज यूनियन की नाम है, यूनियन की ताकत है, महामंत्री की नाम है, काम करता हूँ, उसमें कोई चिंता नहीं है। तो कार्ड भी किसी में डाल के किसी अधिकारी को मिलेगा तो अपना काम होता है, इसलिए कोई अपने मेहनत करने को तैयार नहीं है। और दूसरा एक चीज, जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की बात हम कह रहा है, हम लोग भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रहा है। महाराष्ट्र के अंदर, देश के अंदर कहीं भी जाएगा तो इन दोनों महापुरुषों को नाम न लेके कोई शुरुआत किसी चीज को होता नहीं। आप सोच सकते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज उस जमाने में कैसी लड़ाई करता होगा, कैसी अपनी राजा बन के प्रजा को कैसी संभाला होगा, ये आप समझ सकते हैं। कैसी उस समय के लोगों को कैसी पकड़ के चला होगा, ये समझ सकता है। इसलिए आपको ये समझने की जरूरत है। हमारा नारा मैं हमेशा कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज का भी नारा सर्वधर्म समभाव था, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भी नारा सर्वधर्म समभाव था। इस यूनियन ने जिनको बनाया, मैंने नहीं बनाया, इस यूनियन को जिनने बनाया तो उन्होंने भी इस यूनियन का भी नारा सर्वधर्म समभाव रखा, उसकी कोई मीनिंग है। इसलिए हम भी उस नारा को पकड़ के चलता। और जहां भी भारत रेल के अंदर कर्मचारी बनकर मैं आया था, रेल की काम को देखते हुए, रेल के लोगों को देखते हुए ऐसा लगता था, आज भी लग रहा, आगे भी लगेगा, ये हमारा हिंदुस्तान है। भारत रेल, भारत के अंदर जहां कहीं भी जाएगा तो अपनी गांव की फीलिंग होता है। क्यों? हम लोग पटरी देखता तो अपनी गांव नजर आता है, क्योंकि हम लोग उसी पटरी पे काम करके, उस पटरी से जुड़े हुए संस्था में काम करके अपनी जिंदगी जी रहा है, अपने परिवार को संभाला। तो जहाँ कहीं भी जाएगा तो अपनी गाँव नजर आता है। और दूसरा मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर दूसरी कोई भाग होगा डिफेंस के लोगों का, क्योंकि उनको भी वो फीलिंग हमेशा जहाँ कहीं मिलेगा तो आएगा, क्योंकि उन लोगों ने कभी किसी चीजों में बटे नहीं। मैं बड़े गर्व के साथ में कह सकता हूँ, अभी कुछ ही दिन पहले केरल के अंदर आपने देखा होगा, रात को सोते सोते पूरी घर बह गई है ना, पानी लैंडस्लाइडिंग हो गया, करीब 400 में से 370 बह गए, रिसोर्ट बह गए। वहां का पंचायत के, वहां डिस्ट्रिक्ट लोग केवल ये मालूम है, क्योंकि उनके उधर के गांव के लोग पंचायत के अंदर रजिस्ट्रेशन कितनी घर के हुए हैं, वो घर के अंदर कितनी सदस्य उतनी मालूम है। लेकिन जो रिसोर्ट के अंदर आके रह रहा था सुखवास के लिए, बच्चों को लेके पिकनिक मनाने के लिए, परिवार को लेके पिकनिक मनाने के लिए जो रिसोर्ट में आए थे, उसकी कोई आंकड़ा नहीं है, किसी को पता नहीं उधर किधर कितने आए थे, कितनी रजिस्टर में एंट्री, क्योंकि रिसोर्ट पूरे के पूरे बह गए, कितने चले गए किसी को पता नहीं। लेकिन आपको उस वक्त को भी मैं आपको कहता हूँ, उसके अंदर भी ये शेल्के करके है ना, एक लेडी थी, वहां एक तत्कालीन ब्रिज बनाने के काम किया, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए रास्ता नहीं था। तो वो जो लेडी को आर्मी वाली है ना, उसकी लेफ्टिनेंट है, उसको जाके सारे पत्रकारों ने इस तरह के पूछने का काम किया, आप एक लेडी है, आपने इसको लीडिंग करते हुए, महिला होने के बाद में भी आप 24 घंटे खड़े होकर ऐसी ब्रिज को बनाने के काम किया। लेडी के जो बात है, जिसने सुना होगा अपने रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसने बोला, आई एम एन इंडियन आर्मी, डोंट से दैट आई एम ए फीमेल, नो आई एम ए मेंबर ऑफ दिस टीम। ये उसका वर्डिंग था, मैं कोई महिला के हिसाब से काम नहीं कर रहा हूँ, इस तरह की बात आप मत करिए, मैं एक सोल्जर हूँ, मैं उस सोल्जर का टीम का एक मेंबर हूँ, उस कैसे से मैं काम कर रहा हूँ, वो मेरा काम है, मेरा कर्तव्य है, ये उनका कहना था। उन्होंने बोला, डोंट से मी दैट आई एम ए फीमेल, नो देयर इज नो इंपॉर्टेंस इन आर्मी एज ए फीमेल। बहुत बड़ी बात कहना, कितने लोग सोचता है, दूसरे कोई रहता तो ये सोचता होगा, सारे अखबार के अंदर फीमेल होकर मेरा चेहरा छापने को मिलेगा, तो लोग आगे आके बात करता था। सही, दैट इज कॉल्ड पीपल है, अपनी पद अलग अलग होता है वो सिस्टम को संभालने के लिए, लेकिन वो दिखाने के लिए नहीं। ये भी हमारे लोगों के बीच में समझना चाहिए। इसीलिए जातवाद, प्रांतवाद, भाषावाद, इसको छोड़िएगा, इसको छोड़ के अगर नहीं चलेगा, हम लोग स्वतंत्रता दिवस बना के भी हम लोग अपने आप को स्वतंत्रता महसूस नहीं कर रहा। मैं अपने आप को महसूस नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ, है ना। फिर हमको कोरोना, मैं सोचा कि कोरोना काल में लोग सीख गए, है ना, माँ बाप को भी हाथ लगाने के लिए लोग कर रहा है ना। तो पिताजी है, जन्म अपने को दिए, लेकिन कोरोना आ गए। जिस तरीके दुनिया वालों को भी पता नहीं था कोरोना क्या होने वाला, कौन मरने वाला, कौन जीने वाला। शुरू की कार्यकाल में, जब शुरू होने के बाद पहले 15 दिन में अपने माँ बाप को भी हाथ लगाने के, बच्चे भी डर रहा था, सोचते कि कोरोना ना हमको ना आ जाए, है ना। किसी की शरीर देखने को तैयार नहीं था, चेहरा देखने को तैयार नहीं था। लेकिन उस समय मदद करने वाले को किसी ने पूछे नहीं आप कौन से जात के हैं, मदद करने वाले को किसी ने पूछे नहीं आप कौन से गांव के हैं, ये कभी नहीं पूछा। इस बात को मत भूलिएगा, ना लेने वाले ने पूछा, ना देने वाले ने पूछा। तो आपको समझ में आना चाहिए कौन से समय में कौन काम आता है। इसलिए फिर मैं आपको कहता हूँ, यूनियन के अंदर काम करना है, लाल झंडे के अंदर काम करना है, ये सारे चीज को भूलते हुए काम करना पड़ेगा। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की बात इसलिए कर रहा था,
युद्ध भूमि के अंदर रिश्तेदारी नहीं निभाया जाता, दोस्ती नहीं निभाया जाता। हमारे बीच में बहुत सारे जगह मैं देखता हूँ रिश्तेदारी और दोस्ती उसमें निभाता लोग। और यूनियन के लिए कोई चुनाव युद्ध भूमि की बराबर है, और ये जिसको समझ में नहीं आता कभी जीत हो नहीं सकता। मैं आपको कहता हूँ कुछ लोग सोसाइटी के अंदर चुनाव की प्रक्रिया में लगे हुए, लेकिन मेंबर तो है ही नहीं। क्या मतलब उसके? खुद मेंबर नहीं और प्रचार के लिए निकले, पदाधिकारी भी शर्म आना चाहिए। मैं तो 50 बार लोगों को बोला यार खुद बनने की जरूरत है, 4 लोग बनाने की जरूरत है, लेकिन बाकी चीज को छोड़ते नहीं। इसको आगे लगाओ, उसको आगे लगाओ, सब चीज लोग करता है, लेकिन 25 आदमी मेंबर बनाने वाले कोई काम नहीं करता। यही चुनाव का प्रक्रिया शुरू होने के पहले करीब 25,000 का लिस्ट हमने बना के दिए। 25,000 एलिजिबल कैंडिडेट नए बच्चे हमारे रेल के अंदर है जिसको हम मेंबर बनाया जा सकता है। किसी ने भी नहीं बनाया, डायरेक्टर से लेकर डेलीगेट, कोई डायरेक्टर भी काम नहीं किया। मैं कहता हूँ सब बड़े बड़े काम करके सब लोगों के बीच में घूम के सलाम लेने के काम किए, लेकिन किसी को मेंबर बनाने की किसी ने कोशिश नहीं की। क्योंकि सबका नाम है ना, सबकी रोशन है, चलते सलाम मिल रहा है, सब मिल रहा है, सबको लगता है कि मैं बहुत बड़ा शहंशाह है। कोई शहंशाह नहीं, कोई शहंशाह नहीं। आप कहता हूँ गलत फिल्म मत रहिएगा। फिर भी समय गया नहीं और मान्यता का चुनाव आने वाला है ना, उसकी प्रक्रिया चालू है। चेन्नई हाईकोर्ट के अंदर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमारे तरीके से हम लोगों ने फुल बेड में डाला। वो इसलिए डाला कि कोई किसी तरीके से तो ढीला डाला ना करे। तो मेरे हिसाब से 99% चुनाव आ सकता है। इस चुनाव के अंदर बाकी सबको भूलते हुए लाल झंडे को जिंदा रखने के लिए कोशिश नहीं किया तो गुलामगिरी दूर नहीं है। स्वतंत्रता दिवस के अंदर मैं ये कह रहा हूँ, आप इस बात को भूलिएगा नहीं। कर्मचारी वर्ग के ऊपर बात करने वाला कोई रहा नहीं, मैंने कभी देखा नहीं किसी भी कोई कर्मचारी के ऊपर बात कर रहा है। आज आपने देखा होगा महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़ा एक न्यूज है कल का, मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना है ना, जून जुलाई का 3,000 रुपए सबके खाते पे आ गया। भीड़ हो रहा है, मारामारी हो रहा है। 3,000 रुपए खाते पे आ गया, गरीब लोगों की मारामारी हो रहा है। मैं आप कहता हूँ लेने के लिए, और हम आप इंसेंटिव ले रहे उससे ज्यादा, हम आप डीए ले रहे उससे ज्यादा, हम आप ट्रैवलिंग अलाउंस ले रहे उससे ज्यादा, हम आप एचआरए ले रहे उससे ज्यादा। आप इस बात मत भूलिएगा, 80% वो लोग हैं जो 3,000 को 1,500 को लेके जो लोगों के बीच में लाइन लगाने के काम करते हैं। कि अपने बात को अगर जिंदा रखना, सही सलामत जिंदगी जीना, तो आपको बाकी सब छोड़ के, अगर आप कोई है ना, कोई उत्तर भारतीय दक्षिण भारतीय कोई अगर इस तरीके से कोई चीज बना के रखा होगा तो अच्छे काम के लिए यूज करिए। बहुत सारे लोगों का कम्युनिटी वाइज ग्रुप चलता है चुनाव के अंदर, उस कम्युनिटी के अंदर हमारे लोग भी उसके अंदर रहता है, उसके अंदर वहां का जो कम्युनिटी के लीडर ऐलान करता है अपनी कम्युनिटी के सारे सदस्यों को जितवाइए, और यूनियन की बात नहीं हो रहा है। और हमारे पूरी जिंदगी में हमारे साथ में रह के जिंदगी जी के अपने आप को मशहूर बना, अपने आप को समाज के अंदर, अपने आप को दुनिया के अंदर अपने नाम कमा के यूनियन से, और उस बात को हमारे बीच में न कहते हुए उसी बात को पालन करते हुए उनको अगर जितवाने के काम करता होगा तो उसको धरती में जीने का अधिकार नहीं। मैं आपको कहता हूँ ये वाला काम मत करिए। दुख हो रहा है इसलिए, मैं इतना दिन होने के बाद आपको नहीं मिल पा रहा, क्योंकि मेहनत की है, लोग बुला बुला के काम करके दिए, कोई पैसा नहीं लिए, कोई चाय नहीं पिए, है ना। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। इसलिए मैंने सोचा कि आज की स्वतंत्रता दिवस के अंदर इतनी मैसेज अगर आपको न दूं तो कोई मजा नहीं। और हम लोग बड़े है ना, क्या तकदीर वाले लोग हैं, ऐसे देश के अंदर हम लोग रह रहा है ना। स्वतंत्रता दिवस का जो महत्वपूर्णता ये है, हम लोग ऐसी धरती के अंदर जी रहा है, हम लोग अपनी मर्जी से जी सकता है, अपनी मर्जी से अपने भगवान का प्रार्थना कर सकता है, पूजा कर सकता है, बाकी कोई दुनिया में कहीं नहीं। वही स्वतंत्रता दिवस पे हमारा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात वो है, आपकी अपने घर में जिसको चाहे, जिस भगवान को चाहे आप रख सकते हैं, पूजा कर सकता है। ये कहीं किसी देश में कोई दुनिया में नहीं है, मैं आप कहता हूँ। तो इससे अच्छा कोई देश नहीं हो सकता। लेकिन हम आपके विचार सुधरेगा तो स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए कोई मजा मैं कहता हूँ। और मैं जब कामगार के दिन, हम लोग कामगार वर्ग हैं, अगर कामगार वर्ग के अगर भला चाहता है तो मैं आपको इसी दिवस पर शुभकामना देते हुए एक चीज आपको कहना चाहता हूँ, आपको झंडे को मजबूत करना पड़ेगा, कामगार संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। आगे आने वाले दिनों में अगर सरकार कामगार वर्ग को खत्म करने की कोई बात होगा तो उसमें लड़ाई करने के लिए तैयारी होना पड़ेगा। और मुझे लगता है रिजर्वेशन के मामले में बात की, मुझे ऐसा लगता है सरकारी खाते ही बंद हो रहा है, रिजर्वेशन किसको मिले? सब मिलकर मैदान में उतरने की जरूरत है। जितने भी सरकारी खाता है उसको जिंदा रहना चाहिए, जितने भी सरकारी खाता उसके अंदर जितने भी वैकेंसी है इसको तुरंत भरना चाहिए। दो ही मुद्दे को लेकर अगर मैदान में उतरा तो रिजर्वेशन की भी कोई लड़ाई में मजा है, कोई रिजर्वेशन के जरिए भी कोई लोगों को भला होगा, मैं आपको कहता हूँ। इसलिए ये सब चीजों को दिमाग में और दिल में रखते हुए लोगों के बीच में भी फालतू नेगेटिव गॉसिपिंग न करते हुए कोई कर्मचारी वर्ग की बातों करके अगर लोगों के बीच में रहेगा तो मुझे लगता है कि यूनियन मजबूत होगा और मजबूत होगा। और चुनाव नजदीक आने वाला है, बाकी चीज को भूल जाइएगा।
हमको नंबर 1 नहीं बनाना, एकमात्र यूनियन बनाना है और हम लोग आज भी हैं उसी स्टेज पे है। तो वही चीज करते हुए आप लोग आगे चलेगा ये उम्मीद करते हुए। और एक बात आप सभी को, आपको पता है कि पहले हम लोग जैसे मैं जन समिति बनने के बाद स्वतंत्रता दिवस बनाते हुए हमेशा परेल के बच्चे लोगों को लेके आते हुए आपने देखा होगा। आज वो बच्चे अपने बीच में नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? स्कूल ही बंद हो गया। आपको ये भी है ना, एक एक दिन का सोचेगा तो आपको समझ में आएगी कितनी कठिनाइयों में जाने वाला। आज हम लोग को सुविधा मिल रहा करके आपको परमानेंट सुविधा मिल गया मत सोचिएगा। आप जैसे ही कमजोर हो जाएगा तो सुविधा बंद होने के लिए देर मिलेगा। सुविधा लेने के लिए बहुत लड़ाई करना पड़ता है, लड़ाई करने के बाद मिले हैं, लेकिन इसको कटाने के लिए कोई लड़ाई की जरूरत नहीं, कोई सिर्फ फतवा जारी करने की जरूरत है सरकार की तरफ से। इसलिए इससे ज्यादा कहना नहीं चाहता। न्यूज ऐसी बहुत सारे हैं, मैं कल के और आज के अखबार पढ़ा तो मेरे दिमाग खराब हो गया, क्योंकि उसके अंदर ही इतनी सारे न्यूज है। वो कहते रहेगा तो आज की पूरी दिन बात कर सकते हैं केवल अखबार की, आज के और कल के अखबार की जो फ्रंट लाइन वाली पन्ना अगर पूरा पड़ा होगा, एक दिन बताने वाली न्यूज है। मैं आपको कहता हूँ एक दिन में बताते बताते खत्म नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूँ खुशी बनाते हुए अंदर है ना वो शपथ लेते हुए यूनियन को मजबूत करेंगे। यूनियन को इसलिए मजबूत करेंगे हम और अपने परिवार को सेते इस भारत के अंदर जितने रहने वाला कामगार और गरीब लोगों के लिए उनकी ताकत को बढ़ाने के लिए हम लोग आगे चलेंगे सोचते हुए इस स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को शुभकामना देते हुए मेरा दो शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद।